पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। आज आपको नित्य हवन की एक छोटी सी विधि बताने वाला हूँ। किस प्रकार से आप नित्य अपने घर पर प्रतिदिन हवन कर सकते हैं, या जो भी व्यक्ति नित्य अपने घर पर हवन करते हैं तो किस प्रकार से हवन करें, क्या विधि है नित्य हवन करने की, इस वीडियो पर आप सबको बताने वाला हूं। आप सभी से निवेदन है, जो भी दर्शक चैनल पर नए जुड़ रहे हों वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें तथा आल के निशान को दबा लें। आरंभ करते हैं अपना विषय, हवन। नित्य हवन करने से घर का वातावरण तो शुद्ध रहता है अवश्य ही, साथ ही साथ हवन जो है देवताओं का आहार माना है हमारे शास्त्रों ने, कि जो हवन है उसकी जो सुगंध उठती है अग्नि से साकल्य छोड़ने पर, उस सुगंध को देवता अपने आहार के रूप में स्वीकार करते हैं और हमें आशीर्वाद स्वरूप अपना पुण्य फल, धन, लक्ष्मी आदि समर्पित करते हैं। जब भी हवन करें तो इन उंगलियों के माध्यम से, ये दोनों उंगलियां, ये और इस अंगूठे में साकल्य लेकर के थोड़ा थोड़ा छोड़ना चाहिए अग्नि में, और हो सके तो ज़्यादातर आज्य साथ में अर्थात घी की आहुतियाँ छोड़ते रहना चाहिए। परंतु अगर नित्य हवन करते हैं तो आप साकल्य से ही हवन कर लीजिए। क्या है नित्य हवन की विधि? सबसे पहले आपको नित्य हवन करने के लिए आपके पास ताम्र कुंड या छोटा सा कोई कुंड होना चाहिए हवन करने के लिए। अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, नहीं तो प्रायः ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग मिट्टी का ही बना लेते हैं, या घर में ज़्यादातर लोगों के कुंड होता है तो उसमें लोग हवन करते हैं। तो क्या है हवन की विधि? आरंभ करते हैं। अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जो आप नित्य पूजन करते हो, घर में रखे देवताओं की पूजा करते हो, संध्या बंधन, कोई पाठ वगैरह करते हो, तो करने के पश्चात कुंड को स्थापित करिए अपने सामने और आचमन करिए, पवित्रीकरण करिए, शिखा ग्रंथि बंधन, तिलक धारण आदि, थोड़ा से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के शांति पाठ करिए, और तत्पश्चात पुनः भगवान गणेश तथा माता गौरी जी का हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के स्मरण करिए और पुनः अग्नि को प्रज्वलित करिए। अग्नि में समिधा डाल करके कर्पूर रख करके आग लगाइए, और पुनः अग्नि प्रज्वलित हो जाने के पश्चात अग्नि देवता का ध्यान करिए। एक बात ध्यान रखना है, आप पंचभूत संस्कार विधि भी कर सकते हैं। पंचभूत संस्कार विधि में मैंने बहुत पुराना एक वीडियो बनाया था, नया भी बना दूंगा अगर आप कहेंगे, पुनः दोबारा अच्छे से समझा करके नया वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप पंचभूत संस्कार विधि जानना चाहते हो तो आप अवश्य बताइएगा। पंचभूत संस्कार विधि भी हवन में आवश्यक होती है। तो अग्नि प्रज्वलित करने से पहले पंचभूत संस्कार विधि की जाती है। अगर आप नित्य हवन करते हैं तो रहने दीजिए, मत करिए। आप अक्षत पुष्प लेकर के अग्नि देवता का ध्यान करें इस प्रकार से, ओम चत्वारि शृंगात्रयो अस्या पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्या त्रिधा बद्धो वृषभो रवीति महो देवो मर्त्याम् आविवेश मुखं यः सर्वदेवानां हव्यभुक् कव्यभुक् तथा पितॄणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने। इस प्रकार से अग्नि देवता का ध्यान कर लेने के पश्चात अक्षत अग्नि के अंदर छोड़ दीजिए, पुष्प अग्निकुंड के बाहर छोड़ दीजिए। पुष्प जब भी छोड़ें अग्निकुंड के बाहर ही छोड़ें, अग्नि के अंदर पुष्प नहीं छोड़ना चाहिए। पुष्प बड़े कोमल होते हैं, इसका भी दोष लगता है, तो पुष्प कभी भी अग्निकुंड के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए। इससे आगे अग्नि का ध्यान हो जाने के पश्चात अग्निदेव की पंचोपचार पूजा करें। सबसे पहले अग्नि में पाद्य, अर्घ, आचमन, पुनराचमन के उद्देश्य से, स्नान के उद्देश्य से कम 5 बार घी छोड़ें। अग्नि में 5 बार घी छोड़ देने के पश्चात ध्यान रखें, अगर आपके पास घी नहीं है तो आप यहाँ पर जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे जल का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, अग्नि का पूजन, अग्नि का आचमन घी से ही करना चाहिए, मगर फिर भी अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप जल का प्रयोग कर सकते हैं। अग्नि में 5 बार घी पाद्य, अर्घ, आचमन, पुनराचमन के उद्देश्य से छोड़ देने के पश्चात अग्नि की अब पुनः पंचोपचार पूजा करें। एक पुष्प में अक्षत तथा चंदन लगा करके
अग्नि को दिखा करके अग्नि के सम्मुख छोड़ें। इतना यह कर लेने के पश्चात अक्षत पुष्प आप अग्नि के अंदर भी छोड़ सकते हैं। और पुनः अब एक पेड़ा लीजिए, जिसको घी में डुबो करके उसके 5 भाग बना करके क्रमशः अग्नि में छोड़ना है, नैवेद्य लगाना है। और नैवेद्य लगाने के पश्चात नैवेद्य का मंत्र आपको मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ, नाभ्यायासी यही वाला मंत्र है। नैवेद्य लगा देने के पश्चात पुनः आचमन के उद्देश्य से अग्नि में घी छोड़िए एक बार। और आचमन करवा देने के पश्चात अगर आपके पास फल के रूप में कुछ है तो फल भी आप घी में डुबो करके अग्नि देवता को समर्पित कर सकते हैं। और आचमन के लिए पुनः जल छोड़ सकते हैं। इतना यह कर लेने के पश्चात अब आपको आहुतियाँ छोड़नी है। आहुतियाँ अगर आपके पास प्रोक्षणी पात्र है तो प्रोक्षणी पात्र रख लीजिए, नहीं है तो एक कटोरी में जल डाल करके रखिए और उसमें अग्नि में छोड़ने के पश्चात नमः बोलने पर पुनः उस घी को उस जल पर टपका दीजिए, प्रोक्षणी पात्र वाले जल पर। शुरू की यह 3 आहुतियाँ तो अत्यंत आवश्यक है करना। अगर आपके पास घी पर्याप्त मात्रा में है तो और आपको कम से कम 5 आहुतियाँ और हैं, फिर आगे सप्त ऋषियों की आहुति और है, वो आहुतियाँ आपको करनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप केवल और केवल यह 3 आहुतियाँ घी से करिए और उसके पश्चात साकल्य अर्थात हवन से करिए। चलिए आरंभ करते हैं। ओम भूः स्वाहा, इस प्रकार से बोल करके ओम भूः स्वाहा बोल करके घी को अग्नि में छोड़िए। और फिर आपको इस प्रकार से बोलना है, ईदम अग्नये नमः, यह बोल करके जल में आपको वह घी टपकाना है। शुरुआ में बचा हुआ घी आपको जल में टपकाना है। ओम भूः स्वाहा ईदम अग्नये नमः, यह एक तो पहला यह हो गया। दूसरा ओम भुवः स्वाहा, भुवः स्वाहा बोल करके घी को थोड़ा से पुनः अग्निकुंड में टपकाएं और इस प्रकार से बोलें, इदम वायवे नमः, यह इदम वायवे नमः बोल करके प्रोक्षणी पात्र में आपको थोड़ा से घी पुनः टपका देना है। इससे आगे चलते हैं। तीसरा ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः, इस प्रकार से यह 3 आहुतियाँ छोड़ लेने के पश्चात भगवान गणपति के मंत्र गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे, इस मंत्र से एक आहुति भगवान गणपति की। अगर आपको यह मंत्र नहीं आता तो ओम गं गणपतये नमः, यह मंत्र बोल करके भगवान गणपति की एक आहुति छोड़ेंगे और पुनः माता गौरी की आहुति छोड़ेंगे इस मंत्र के माध्यम से। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन, इस मंत्र से। अगर आपको यह मंत्र भी नहीं आता तो इस प्रकार से बोलिए, ओम गौर्यै नमः स्वाहा, इस प्रकार से माता गौरी की भी आहुति आप छोड़ दीजिए। हो गया पहला भगवान गणपति, फिर माता गौरी। आप इनके मंत्र जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पूर्व में ही यह मंत्र बता दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे आगे आपको त्रिदेवों की आहुति छोड़नी चाहिए, भगवान ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की। इनके नाम ले करके आप आहुति छोड़ सकते हैं इस प्रकार से, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम शंकराय नमः स्वाहा, इस प्रकार से इनकी आहुति छोड़ देंगे। और पुनः अब नवग्रह देवताओं की आहुति करेंगे। अगर आपको नवग्रहों के वैदिक मंत्र या लौकिक मंत्र सीखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर नहीं याद करना चाहते इस प्रकार से सूक्ष्म में करिए, नवग्रहों के नाम ले करके, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा, ओम भवमाय नमः स्वाहा, ओम बुधवे नमः स्वाहा, ओम गुरवे नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, इस प्रकार से आप छोड़ सकते हैं आहुतियाँ। इससे आगे पुनः आप अगर कोई मंत्र जाप करते हैं नित्य, उसकी भी आहुति आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ जो आपके घर में स्थापित देवी देवता हों उनके नामों से भी आप आहुति छोड़ सकते हैं। तो यह रही नित्य हवन करने की एक बिल्कुल छोटी सी विधि। इससे आगे आपको पुनः अग्नि की पंचोपचार पूजा करना है और अग्नि देवता से हाथ जोड़ करके इस प्रकार से प्रार्थना करनी है, ओम सप्ताते अगने सामीधाः सप्तारिखायाः सप्ताधाम परियाणि सप्ताहोत्रा जाजन्ति जो सप्तानीरासो
प्रीणसवाघृतेन स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र से अग्नि देवता से प्रार्थना कर लेने के पश्चात आपका नित्य होम संपन्न हुआ। यह नित्य होम की एक छोटी सी विधि थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। नमस्कार।